How are you all? I hope you all are enjoy your holiday. कोरोना वायरस के चलते हमारे सारे काम लगभग थम से चुके हैं। आपकी पढ़ाई लगभग बंद सी हो चुकी है। जो पढ़े थे वो भी भूल चुके हैं। घर में बैठे बैठे आप बस टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। बस यही दिनचर्या हमारी चल रही है। यही सोचकर संस्कार स्मार्ट स्कूल के शिक्षकों ने यह निर्णय लिया है कि आप लोग को ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा शिक्षा दिया जाए, ताकि आप अपने समय का सदुपयोग कर सकें और आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप अपने अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कड़ी में मैं बबीता यादव आपको क्लास 10 की ग्रामर पढ़ाऊंगी। वैसे तो हमारे ग्रामर में 10th के ग्रामर के सिलेबस में लगभग 4 चैप्टर हैं, जिसमें पद परिचय भी है। लगभग ग्रामर में लगभग 70 मार्क्स के आते हैं, जिसमें हर चैप्टर में कोई चैप्टर 4 मार्क्स के आते हैं, कोई चैप्टर 3 मार्क्स के, किसी से 2 मार्क्स के। तो आज हम पद परिचय पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी एक्चुअल में पद परिचय होता क्या है। वैसे तो मुझे मालूम है ग्रामर सब्जेक्ट आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही मैं क्लास में एंटर करती हूँ आप सबके चेहरे से मुझे पता चल जाता है। पर बेटा ग्रामर आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये अभी आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप इसे अच्छे से समझें। इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ जो ऑलरेडी हमारा हो चुका है। पद परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ एक क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा एक्चुअल में पद परिचय होता क्या है वो बताना चाहूंगी। पद परिचय जैसे कि नाम है, पद मतलब एक शब्द होता है, वर्ड होता है ना, समझ में रहे हो। जैसे कोई सेंटेंस है उसमें से एक वर्ड होता है, उसे ही हम शब्द कहते हैं। पद परिचय का मतलब है किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का एक्चुअल में उसका परिचय देना, इंट्रोडक्शन देना। जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ कि बेटा आपका नाम क्या है, आप अपना परिचय दीजिए, तो आपका परिचय में सिर्फ नाम बता के रुक जाते हैं क्या? नहीं, आप मुझे पूरा बताते हैं, अपना पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं इस कक्षा में पढ़ती हूँ, मैं इतने साल की हूँ, वगैरह वगैरह बताते हैं। वैसे ही पद परिचय में होता है, एक सेंटेंस का एक वर्ड होता है, वर्ड का ही हमें पूरा बताना पड़ता है कि ये कौन सा सेंटेंस, कौन सा वाक्य है, कौन सा क्रिया है, ये संज्ञा है या कौन सा वचन है, उसके बारे में पूरा डिटेल बताना ही एक्चुअल में पद परिचय कहलाता है। कोई भी शब्द है वो हमको कैसे पता चलेगा कि कोई क्या है, इसके लिए मैं आपको समझाना चाहूंगी एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे राम खाना खाता है, ये एक सेंटेंस है। राम खाना खाता एक सेंटेंस है। मान लो मैं राम में अंडरलाइन करती हूँ राम। अब ये एक शब्द हो गया, एक सेंटेंस होता है, उसमें से एक शब्द लेना ही पद होता है। अब राम का मैंने लिया है पद, अब मैं राम के ही बारे में आपको परिचय करेंगे। अब हमें ये बताना है कि एक्चुअल में राम क्या है। राम राम बोलने से क्या समझ में आ रहा है? हाँ, राम बोले समझ में आ रहा है। मान लो मैं पूछती हूँ कि ये क्या है, ये संज्ञा है कि सर्वनाम है? ऑब्वियसली सबको मालूम है जिसके भी नाम होते हैं, जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं वो संज्ञा है ना। सबको पता है जितने भी नेमिंग, जिसके भी नाम होते हैं इस दुनिया में, जिसके भी नाम है, जिसका भी एक अस्तित्व है, वो सारी चीजें संज्ञा है। चाहे वो आग है, पानी है, हवा है ना, सभी संज्ञा है। तो ऑब्वियसली पता चल रहा है राम ये एक नाम है और ये संज्ञा है। लेकिन ये क्या है, कैसे पता चलेगा ये कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, कैसे पता चलेगा? राम एक व्यक्ति है। जब हम एक के बारे में बोलते हैं, जब एक व्यक्ति का नाम आता है तो व्यक्तिवाचक कहलाता है। तो यहाँ पे ये राम है और ये संज्ञा है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, कि ये एक वचन है, ये बहुवचन है? ऑब्वियसली जब एक का नाम है राम, राम एक व्यक्ति का है तो एक वचन कहलाएगा, है ना। अब पता चलेगा कि अब हम जानना है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, है ना। तो यहाँ पे राम है, राम खाना खाता है, पता चल रहा है कि राम पुल्लिंग है। तो पता चल गया कि राम पुल्लिंग है। अब ये जो राम खाना खाता है ये कौन सा काल है, यानी क्या समय, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है। राम खाना खाता है तो ये है से पता चल रहा है कि अभी क्रिया हो रही है, क्रिया खत्म नहीं हुई है। हमारा जो काम है वो, राम का जो खाने का काम है वो हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये वर्तमान काल है,
ठीक है। तो ऐसे ही किसी भी चीज के बारे में, कोई भी शब्द के बारे में उसका पूर्ण डिटेल बताना, उसका पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। इसे तो मैंने शॉर्ट में बताया, और इसके अतिरिक्त और भी होता है कि अभी कौन सी क्रिया है, कितने सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, कौन सा विशेषण है, सभी इसमें पूछते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो बच्चों अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में पद परिचय क्या होता है। ठीक है ना। पद मतलब क्या होता है, शब्द होता है। किसी भी वाक्य के एक शब्द को बहुत सारे वाक्यों से मिलकर, बहुत सारे शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। समझ में आया है ना। बहुत सारे शब्दों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। राम एक शब्द है और ऐसे बहुत सारे शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है, वो सेंटेंस कहलाता है ना। मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है। तो सेंटेंस में से कोई भी एक शब्द, जैसे कि राम है, राम के बारे में ही पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन देना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है। पद परिचय को पूर्णतः अच्छे से समझने के लिए हमको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये सब चीजों के बारे में पूरी डिटेल मालूम होनी चाहिए। तो चलिए इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूंगी संज्ञा। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं हमारे हिसाब से। 5 प्रकार है यहाँ पे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे समझ में आएगा। संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। व्यक्ति, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक व्यक्ति, जैसे कि राम, मैं, किसी एक के बारे में कहा जाए तो वो व्यक्तिवाचक कहलाएगा, है ना। जाति मतलब किसी जाति के बारे में कहा जाए। मान लीजिए हिमालय, हिमालय, अगर मैं बोलूं कि हिमालय कौन सा वाचक है, तो आपको क्या बोलना है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है। ऑब्वियसली हिमालय व्यक्तिवाचक कहलाए, क्योंकि हिमालय एक पर्वत है, नाम से पर्वत है ना, अपना हिमालय पर्वत। अगर मैं कहूं कि पर्वत, पर्वत किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा कि जातिवाचक में आएगा। तो ऑब्वियसली पर्वत जातिवाचक में आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे पर्वत होंगे, जिसमें एक व्यक्ति या एक ही के बारे में कहा गया जाएगा, वो व्यक्तिवाचक कहलाएगा। अगर मैं मेरे बारे में बात करी तो मैं व्यक्तिवाचक कहलाऊंगी। इसमें याद रखना है, जब एक के बारे में कहा जाता है तो व्यक्तिवाचक होता है। जैसे राम एक था यहाँ पे, तो राम को हमने यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा। ठीक है। फिर उसके बाद है भाव, जातिवाचक संज्ञा। जाति में मैंने जैसे बताया है कि मनुष्य की जाति होती है, पशु पक्षियों की जाति होती है, जिसमें एक नहीं आते। अगर हम मनुष्य बोलेंगे तो उसमें पूरी मनुष्य जाति आ जाएंगी। ठीक है। अगर हम पशु बोलेंगे तो पूरी पशु जाति आ जाएगी। तो याद रखेंगे, जातिवाचक संज्ञा में पूरी जाति को लिया जाएगा। अगर मनुष्य जाति तो मनुष्य जाति, पशुओं की जाति तो पशु, पक्षियों की तो पक्षियों की जाति। भाववाचक संज्ञा, भाव, भाव को हम क्या समझ सकते, हम भाव को क्या हम छू सकते हैं क्या, नहीं। भाव हमारी फीलिंग्स होती है, भाव वो हमारे अंदर से आती है। जैसे ईमानदारी, घृणा, हम बस एक्सप्रेशन देते, वो हमारे अंदर की फीलिंग्स होती है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे कि भाव को हम छू नहीं सकते, वो फीलिंग्स होती है ना, उसे हम देख सकते हैं, है ना, बस उसे हम फील कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जहाँ पे बहुत सारे समूह होंगे, जैसे कि हमारी कक्षा, जो हमारी क्लासरूम है ना, हमारे क्लासरूम में हम सब एक साथ रहते हैं क्या, एक पढ़ते हैं क्या, पूरे समूह मिलकर हम पढ़ाई करते हैं। तो हमारी कक्षा भी समूहवाचक के उदाहरण में आएंगे। जो सैनिक है वो भी, सैनिक बल भी पूरे समूहवाचक के उदाहरण में आएंगे। इवन पुलिस भी समूहवाचक के उदाहरण में आएंगे। फिर है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में जैसे कि सोना, चांदी, जो भी हमारी थिंग्स होती हैं, है ना, मटेरियल, जो मटेरियल होती है वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगी, है ना। द्रव्य है, सोना, चांदी, ये सब पिघलता है, ये सब किस में आएंगे, द्रव्यवाचक में आएंगे, मटेरियल के रूप में आएंगे। तो बेटा अब आप लोग को सब समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में पद परिचय क्या होता है। ठीक है। तो इसी के साथ हम इसकी आगे की कड़ी में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी आगे की बात। तो इसी के साथ मैं अपने क्लास समाप्त करती हूँ।